राधे राधे। तो श्री कृष्ण कह के गए हैं कि वक्त से ना हारा जा सकता है ना जीता जा सकता है, वक्त से सिर्फ सीखा जा सकता है। कठिनाइयां और मुसीबतें तो आती रहती हैं, उनसे ना लड़ना है ना डरना है, सिर्फ उन्हें गहराई से अगर सोचा जाए तो उनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। मेरी आज की कहानी में भी यही बात है। जब जीवन में ये लगने लगता है कि हम सिर्फ दे ही रहे हैं, हमने कभी कुछ पाया नहीं, तब कहीं ना कहीं एक एम्प्टीनेस होने लग जाती है, एक खालीपन आने लगता है। लेकिन उस चीज को हमें समझना है कि हमें जितना हमें देना है उतना ही हमें पाना भी है। इर्द गिर्द अगर देखने आएंगे तो बहुत लोग शायद तैयार होंगे आपको प्यार देने के लिए, या आपके साथ खड़े रहने के लिए, या आपको सिखाने के लिए, समझाने के लिए। गिविंग इज इम्पोर्टेंट बट टेकिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। बहुत बार हम भूल जाते हैं कि सामने वाले को कैसे लगेगा, या फिर मुझे ये चीज समझ नहीं आती कि मैं कैसे मांगू। लेकिन मेरी आज की कहानी में ये बताया जाएगा कि किस तरह से मांगा जाता है, और किस तरह से अगर आप नहीं मांगते हो तो आपके अंदर एक वॉइड हो जाता है, एक खालीपन आने लगता है। उसको कैसे पूरा किया जा सकता है वो आज की कहानी में है। तो कहानी सुनना तो जरूरी है, तो कहानी शुरू करो। तो होता यह है कि एक बहुत प्यारी सी माँ है जो अपने 2 बच्चों के साथ, बहुओं के साथ, अपने पोते पोतियों के साथ रहती है। उनके सिर्फ पति नहीं है और उनकी जिंदगी में सारी खुशियां हैं। अब होता ये है कि हर शनिवार इतवार दोनों बच्चे, बहुएं, पोते पोतियां सब लोग आइसक्रीम खाने जाते हैं। हर हफ्ते माँ से पूछते, माँ तुम आइसक्रीम खाने चलोगी? पर माँ हमेशा कह देती कि नहीं बच्चों, तुम लोग जाओ। 1-2 बार माँ से पूछा कि बाहर चलो, तो उन्होंने मना कर दिया। फिर 2-4 बार ये कहा, माँ आपके लिए आइसक्रीम ला दूं? तो माँ ने कहा, नहीं बेटा, मैं कहाँ खाऊंगी आइसक्रीम, तुम लोग जाके खा लो। फिर 2-4 हफ्ते और माँ से पूछा, माँ तुम्हारे लिए कुछ लाएं? फिर माँ ने मना कर दिया कि नहीं, जाने दो, मैं तो ये सब नहीं खाती हूँ, तुम लोग खाया हो। अब जब ये 2-4-6 महीने बातें चलती रही तो बच्चों ने, कभी बहुओं ने और पोते पोतियों ने कहना या पूछना भी बंद कर दिया कि आप बाहर से कुछ खाओगी। तो कहीं ना कहीं उस माँ को ये लगने लगा कि मुझसे तो ये बच्चे अब पूछते भी नहीं, बाहर जाते हैं तो कुछ कहते भी नहीं कि हम आपके लिए कुछ लाएं, कुछ आइसक्रीम लाएं या कुछ और चीज ले आएं, मुझसे तो कुछ पूछते ही नहीं। वो बात उनके मन में एक उलझन सी पैदा कर गई। धीरे वो माँ थोड़ी सी बीमार रहने लग गई। अब माँ को बीमार देखकर बच्चे बहुत परेशान हुए। एक दिन माँ को बिठा के पूछा कि माँ ऐसी क्या दिक्कत परेशानी है कि तुम इतनी बीमार रहने लगी हो? क्या तुम कोई स्ट्रेस ले रही हो? कोई मुसीबत है? कोई किसी से गिला शिकवा है तो हमें बताओ। माँ ने बड़े ही कोमल मन से कहा कि बच्चों, न जाने सारी खुशियां तो हैं मेरे पास में, पर एक बात मेरे मन में खटक रही है। तुम पहले जैसे मुझसे पूछते थे आइसक्रीम खाने पर या पान खाने जाते थे कि माँ तुम्हारे लिए कुछ लाएं, माँ तुम्हारे लिए आइसक्रीम लाएं, लेकिन अब तुम वो पूछते नहीं हो। क्या तुम लोग मुझसे प्यार नहीं करते? जिसमें उनकी बहुओं ने और जो बेटों ने उन्हें समझाया कि हम तो उतना ही प्यार करते हैं आपको जितना पहले करते थे, लेकिन आपने बहुत बार मना किया, इसलिए हमने पूछना बंद कर दिया। माँ को ये बात समझ आई कि मैंने तुम्हें हर बार मना इसलिए किया कि मैं नहीं चाहती थी कि तुम तकलीफ में आओ, या तुम्हारे ज्यादा पैसे खर्च हो, या फिर तुम आइसक्रीम बाहर से लेकर आओगे, पिघल गई, कहीं गाड़ी में गिर गई या बच्चों पे गिर गई तो खराब हो जाएंगे। मैं तो सिर्फ यही सोचकर नहीं बोलती थी, नहीं तो मुझे भी इन सब चीजों का शौक था। पर उस दिन उस माँ को ये बात समझ आई कि हर बार अपने बच्चों का ध्यान रखने के चक्कर में कहीं ना कहीं मैंने अपने आप को उनके मन से कहीं पूछने के लिए या ध्यान रखने के लिए खुद ही मना कर दिया। अब कहानी का ज्ञान क्या कहता है? कहानी का ज्ञान भी यही सिखाता है कि बहुत बार हम ये सोचकर चीजें नहीं कहते हैं लोगों को कि शायद लोगों को मुसीबत होगी, या फिर थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, या फिर मेरा ऐसा नेचर नहीं है, मैं कैसे मांग सकती हूँ या बात कर सकता हूँ। लेकिन जब आप ये जानते हैं कि आप लोगों को इतना प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं, इतना उन पे विश्वास करते हैं, तो लेने की इच्छा भी रखिए। लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आप
जब आप रिसीव नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप एम्प्टी फील करने लगते हैं, खाली फील करने लगते हैं। वो बिल्कुल फील नहीं करना है। भगवान ने हर जगह हर इंसान में प्यार भेजने की क्षमता दी है, तो सिर्फ और सिर्फ हमें प्यार देना है और लेना भी है। उसी माँ की तरह जिस माँ को लगा कि बच्चे बेचारे परेशान होंगे, लेकिन बच्चे परेशान नहीं होंगे, उसकी ना कहने की वजह से माँ परेशान होने लगी। मैंने इस कहानी से क्या सीखा? बहुत बार मैं अपने दोस्तों में या फिर अपने माँ बाप से थोड़ा अटकटाती थी कि नहीं आप प्लीज ये रहने दो, ये क्यों कर रहे हो, आउट ऑफ द वे जाके क्यों कर रहे हो। लेकिन जब एक दो बार लोगों ने मेरे लिए आउट ऑफ द वे जाके चीजें की, या कभी मुझे फूल भेजे या मुझे तोहफा भेजा, या मेरा बस यूं ही ध्यान रखने के लिए एक अच्छा सा मैसेज टाइप किया, कहीं ना कहीं वो मुझे अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा कि हाँ, आई डिजर्व टू रिसीव। और सच बताऊं, जिस दिन मैंने ये महसूस करा कि मैं भी रिसीव कर सकती हूँ, मुझे हर जगह से इतना प्यार मिलने लगा, ऐसे ऐसे लोगों से प्यार मिलने लगा जिनसे उम्मीद भी नहीं थी। तो अपने मन में ये बात जरूर बांधे कि अगर आप दे रहे हैं तो लेना जरूर सीखना है। खैर, ये तो मेरी बात थी। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगे तो मुझे जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।